हेलो। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि देखा था कल की क्लास में हम लोगों ने मैथ पढ़ा रहे थे, क्लास 12th की मैथ पढ़ रहे थे। और मैथ में जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग आबीओ पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 3.2 के हमने कुछ सवाल किए थे। पहले उसका हमने बेसिक बताया था 3.2। एक्सरसाइज 3.2 कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.2 के हमने शायद 3 सवाल क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा, आप लोग भी अपनी कॉपी नोटबुक निकाल लीजिएगा, देखिए अपनी बुक में पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए बराबर हमें दे रखा है और बी बराबर दे रखा है और सी बराबर दे रखा है। हमारे पास आबीओ दे रखा है एक, वो ए इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है भाई 1 2 -3, 1 2 -3, फिर 5 0 2, 5 0 2, फिर क्या है 1 -1, फिर 1 है, ठीक। ये आबीओ ए है। और बी इक्वल टू दे रखा है कुछ 3 -1 2, क्या है 3 -1 2 है, फिर है 4 2 5 है, फिर लिखा है 2 0 3 है, ठीक है। हाँ, सी इक्वल टू दे रखा है, कह रहा 4 है 1 है 2 है और 0 3 2 है और 1 -2 और 3 है। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा दिखाइए क्या दिखाना है। हाँ, क्वेश्चन में ये कह रहा दिखाइए a + b ब्रैकेट में b - c इक्वल टू a + b और माइनस का क्या कह रहा है, माइनस का c। ये आपको क्या करना है, दिखाना है। ये दिखाना है आपको, हल करके दिखाना है, मतलब दोनों पक्षों को हमें बराबर दिखाना है, ऐसा सॉल्व करके दिखाना है। हमारे पास 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं, ए और बी और सी दे रखी हैं। पहले हम देखिए एलएचएस निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले एलएचएस क्या, पहले हम b - c निकालेंगे। क्या निकालेंगे? b - c, ठीक है। सोल्यूशन देखिए इसका भाई, क्या करेंगे हम लोग। देखिए हम b - c निकाल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम डायरेक्ट लिखें, जैसे ये b है ये c है, भाई b में से c को हम लोग घटाते जाएं, डायरेक्ट हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा चलो एक स्टेप कर दे रहा हूँ, फिर लिखता हूँ 3 - 1 2, फिर 4 2 5, फिर 2 0 3, ठीक है भाई। ये b की वैल्यू होगी, माइनस लगाओ, c की वैल्यू लिखो। c है 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3, ये काहे की वैल्यू होगी, ये c की वैल्यू होगी। अब घटाओ, देखो 3 में से 4 गया माइनस का 1, 3 में से 4 गया माइनस का 1। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हाँ, माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का कितना होगा, 2 हो गया। 2 में से 2 गया 0, समझते जाना। अरे यार ये माइनस का 1 था, बीच में लगा है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन निशान काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपने आप करना सीखो, ठीक है। हाँ, 4 में से 0 गया 4, फिर 2 में से 3 गया माइनस का 1, फिर 5 में से 2 गया 3, ठीक है, क्या 3। 2 में से 1 गया 1, 0 में से माइनस का 2 क्या गया, तो प्लस का 2, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, ये हमें क्या मिली है, ये मिला है b - c। क्या मिला है, b - c। अब इसमें क्या करना है, a + b करना है, इसमें a जोड़ना है। अब हमें निकालना क्या है, a + का b - c। देखिए अब ये a की वैल्यू क्या हमें है, a की वैल्यू, अब हम यहाँ से लिख लें LHS। क्या लिख लें, LHS, ठीक। हम LHS मतलब बायां पक्ष हल करने जा रहे हैं। a की वैल्यू भाई है 1 है 2 है -3 है, ठीक है। फिर 5 है 0 है 2 है, 1 है -1 है 1 है। ये हमारे पास काहे की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। इसमें प्लस करना है b - c। b - c की वैल्यू है माइनस का 1 है माइनस का 2 है 0 है, ठीक है। फिर 4 है माइनस का 1 है 3 है, ठीक है। 1 है 2 है 0। देखिए हम, दिख रहा सबको यहाँ पे, दिख रहा होगा। हाँ, देखिए हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 1 में -1 जोड़ेंगे। देखिए हम इधर बता रहे हैं जोड़ के, 1 में -1 जोड़ेंगे तो 1 माइनस प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0,
ठीक है भाई। फिर 2 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए 2 में -2 जोड़ेंगे तो 2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0। बात समझ में आ रही। फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, ठीक है, 3 में 0 जोड़ेंगे तो -3। फिर 5 में 4 जोड़ेंगे 9 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बात समझ में आ रही। हाँ, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। -1 में +2 करेंगे, -1 में +2 करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। ये हमें जो वैल्यू मिली है वो काहे की मिली है, a + b - c की वैल्यू मिली है, ठीक है। ये a + b - c की वैल्यू मिली है। अब देखिए ये हमारे पास LHS आया है, अगर RHS भी इतना आ जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही। हाँ, देखिए हम करते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, फिर a + b पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a + b। अब देखिए हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, ये a है ये b है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 4, ठीक है। 2 में -1 जोड़ेंगे, देखिए 2 में हमें जोड़ना है -1, तो ये 2 - 1 मतलब 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, फिर -3 में 2 जोड़ना है तो -1 मिलेगा, ठीक है। फिर 5 में 4 जोड़ना है तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। 2 में 0 जोड़ना है तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। हाँ, फिर 2 में 5 जोड़ने हैं तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर 1 में 2 जोड़ना है तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। -1 में 0 जोड़ना है तो -1 मिलेगा, ठीक है। 1 में क्या जोड़ना है, 3, तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हमारे पास a + b की वैल्यू मिली है। काहे की वैल्यू मिली है, a + b की वैल्यू। अच्छा, हमें निकालना है a + b - c, तो a + b हो गया और माइनस का c हो गया, ठीक। a + b हमारे पास यही लिखा है तो लिख लेते हैं 4 1 -1, ठीक है। फिर 9 2 7 हो गया, ठीक। हाँ, फिर 3 हो गया, -1 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें से c वाला पोर्शन घटाओ, ये वाला पोर्शन, तो हो जाएगा 4 1 2 हो जाएगा, 0 3 2 हो गया, ये भाई 3 लिखा है। हाँ, ये 1 - 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक। देखिए हमें घटाना है, 4 में से 4 गया 0, ठीक। देखो 4 में से 4 गया 0, ठीक। हाँ, फिर 1 में से 1 गया 0, -1 में से -1 में से -2 गया तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। बात समझ में आ रही। हाँ, 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा। 2 में से 3 गया -1 हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। -1 में से, हाँ देखिए -1 है और फिर माइनस लगा फिर -2 है, तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, ठीक है। हाँ, समझते जाना, हर स्टेप को समझाऊंगा। फिर 4 में से 3 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए ये वैल्यू जो आई है, क्या जो मैंने पहले निकाली थी क्या उसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। देखिए 0 0 -3, फिर 9 -1 5, 9 -1 5, फिर क्या है 2 1 1, ठीक। इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं सो दैट LHS बराबर RHS, ठीक, HP, हैंस प्रूव। क्लियर है, यही सिद्ध करके आपको दिखाना था कि ये दोनों बराबर आपस में होंगे या नहीं, ठीक है। नोट कीजिए भाई फटाफट, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। हाँ, हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ओ सॉरी कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था मुझे लगता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज बार बार लिखना रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा ही, बोर्ड हमारे पास
भाई वाइट बोर्ड है इसलिए मिटाना पड़ता है हमको, ये प्रॉब्लम समझिएगा, कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a इज इक्वल टू क्या है 3/2 1 5/3, 2/3 1 5/3, ठीक है। हाँ, 1/3 2/3 4/3, ठीक है। फिर 7/3, फिर 2 है, फिर 2/3। ये पहला हमारे पास अभी a की वैल्यू है, ये क्या है a इज इक्वल टू दे रखा, ठीक है। हाँ, फिर b इज इक्वल टू भी कुछ दे रखा होगा। हाँ, 2/5 क्या है 2/5, सॉरी 2/5, फिर 3/5, फिर 1 है, फिर क्या है 1/5, फिर 2/5, फिर 4/5, ठीक है। फिर 7/5, फिर 6/5, फिर 2/5। ये काहे की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। हाँ, तो पूछ रहा है आपसे 3a माइनस 5b की वैल्यू बताओ, ये आपसे पूछ रहा है 3a माइनस 5b की वैल्यू, 3a माइनस 5b की वैल्यू बताओ। तो कोई बात नहीं, निकालते हैं आराम से राधा रानी का नाम लेते हुए। हाँ देखिए, पहले 3a निकालते हैं। क्या निकालते हैं 3a, तो देखिए जो a है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक। तो हम देखिए, तो 3 लिख देंगे, a की वैल्यू हमारे पास जो रखी है उसको लिख देंगे। तो ये देखिए 2/3 हो गया, 1 हो गया, ये 5/3 हो गया, ठीक है। फिर 1/3 हो गया, फिर 2/3 हो गया, फिर 4/3 हो गया, फिर 7/3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2/3 हो गया। ये हमारे पास 3a की वैल्यू है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसी को थोड़ा हम बराबर लिख रहे हैं, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 2/3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा क्या 3, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2, हम सीधे लिख रहे हैं, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक। यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो क्या मिलेगा 3। भाई यहाँ से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5। समझ में आ रही। हाँ, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 1। ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2। ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 7। ये इससे गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 6। ये कितना बचेगा 2। ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है ये काहे की है, ये 3a की वैल्यू है। बोलो बात समझ में आ रही। इसी तरह से हम 5b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो 5 लिख लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं वैल्यू लिख के। ये है 2/5, फिर है 3/5, फिर है 1, ठीक है। फिर 1/5, फिर 2/5, फिर 4/5, फिर 7/5, फिर 6/5, फिर 2/5। बात समझ में आ रही। अब देखिए हम थोड़ा सा और बता रहे हैं करके। जैसे लिखा है 2/5, इसकी गुणा कराओ 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2। तो जैसे मैंने इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। तो इस यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। हाँ, समझते रहना भाई, क्या समझते रहना। अब देखिए हमसे पूछ रहा था 3a माइनस 5b। क्या पूछ रहा, 3a माइनस 5b। देखिए 3a की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये मिली है 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है। अब घटाओ माइनस कराओ ये वाली वैल्यू, ये है 2 3 5 1 2 4 7 6 2, मतलब सेम मिल रही वैल्यू। बहुत सही, बहुत सही। देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0। बहुत सही। 3a माइनस 5b की जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है। ये 5वें नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वें का सलूशन है, नोट कीजिए आप लोग।
ठीक है, हाँ नोट कीजिए। कुल मिला के इसका जो आंसर होगा वो सब 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, वीडियो को आप लोग रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करिएगा। खा पी के पानी वानी पी के तब नोट करना आराम से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कॉस थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर क्या है? माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, फिर प्लस का दे रखे हैं, प्लस का साइन थीटा ब्रैकेट, ये साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या दे रखे हैं? कॉस थीटा और साइन थीटा, ये दे रखे हैं। इसको कह रहे हैं सरल कीजिए, को सरल कीजिए, सरल करो, ठीक है। इसको सरल करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, इसकी सबसे मल्टीप्लाई, इसकी सबसे मल्टीप्लाई बाद में जोड़ लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दो। क्या लिख दो? साइन थीटा कॉस थीटा। इससे कराओ तो ये माइनस का साइन थीटा लिख दो और कॉस थीटा लिख दो। इससे गुणा कराओ दो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अभी इनको हम आव्यूह में ही रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। इससे कराओ तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा। अरे भाई ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसमें जोड़ दो, प्लस का साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसको इसके साथ जोड़ दो, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है, ये मिला हमें। ये क्या है? ये मिला है। देखिए, ये प्लस माइनस का ये कैंसिल, ये प्लस का माइनस का कैंसिल। ये क्या है? सर्वसम का है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1। ये क्या हो जाए? 0, ये 0, ये 1। बात समझ में आ रही? ये मिला हमें इसका आंसर। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कर रहा है? x तथा y ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? x तथा y ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर दे रखा है ना, और x माइनस वाई बराबर दे रखा है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें से एक सवाल बताओ, हम जो बता दें, जो बताओ आप वो बता दें, कोई दिक्कत नहीं, जो आप बताएंगे हम वो बता देंगे, ठीक है। देखिए, एक सवाल हम इसका बता दे रहा हूँ 7 नंबर का, और एक आप कर लेना, सेम सवाल है उसी तरह से। हाँ, देखिए 7 नंबर में, 7 का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, सेकंड आप लोग कर लेना। पहला है x प्लस वाई बराबर 7,0 2,5, सॉरी 7,0 नहीं, 7 0 और 2 5, ठीक है। हाँ, फिर x माइनस वाई बराबर जो दे रखा है वो है 3 0 0 3, ठीक है, ये दे रखा है। इसमें कह रहे हैं x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने पहले समीकरण हल की होंगी, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 8
दो समीकरण मिलती थी, इन दोनों समीकरणों को हल करते थे, यहाँ से x और y के मान मिलते थे। सेम उसी तरह से ये भी सवाल है, लेकिन ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक, देखो तो कैसे करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट हम मान लेते हैं, ये समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को हल करने पर तो लिखेंगे x माइनस वाई, इसकी वैल्यू है 3 0 0 3। ठीक है, देखिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर मान तो बराबर है, हमें कुछ नहीं करना है, प्लस और माइनस को क्या करना, काट देना है। फिर क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर क्यों लिखेंगे, जोड़ने पे लिख देंगे क्योंकि प्लस के हैं ना, डायरेक्ट कट रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। x और x कितना हो गया, 2x। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो आपस में। कैसे जोड़ेंगे, 7 0 2 5। जोड़ने का क्रम वही वाला अपना पुराना, 3 0 0 2 3। ठीक है, पुराना फंडा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ये जगह 2x जोड़ो भैया। ये 7 3 10 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 3 8 हो गया। ये 2 है, इधर आएगा गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये 10 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया। ठीक, ये x इक्वल टू 10 हो गया गुणे 1/2 हो गया, ये हो गया 0 गुणे 1/2 हो गया, फिर हो गया 0 गुणे 1/2 हो गया, हो गया 8 गुणे 1/2 हो गया। मतलब हमें दिखाना है करके। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, 4। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, x का मान हो गया। ये क्या हो गया, इसका x का मान हो गया। x का मान समीकरण किसी में रख दो, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। क्या है, 2 5। x का मान भाई क्या मिला है, ये मिला है 5 0 0 4। ये हमारे पास क्या है, प्लस का y है, ये है 7 0 2 5। ठीक है, देखिए तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। ये इधर का है में प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या 5 हो गया, 0 0 4 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 5 में से 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2। 0 में से 0 गया, 0। ठीक है, 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1। ये काहे का मान हो गया, ये y का मान हो गया, और ये काहे का मान हो गया भाई, ये x का मान हो गया। ठीक है, हाँ नोट कीजिए, ये सवाल नंबर 7 का फर्स्ट, ये सवाल नंबर 7 का फर्स्ट है, नोट कीजिए फटाफट। देखिए एक गलती हो गई हमसे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 होगा, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए, है ना, और तो सब सही है। हाँ ठीक है, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 7 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैंने ये किया है सेम उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्या कह रहा है भाई, 8 नंबर सवाल ये कह रहा है y की वैल्यू दे रखे हैं आपको। यदि y बराबर क्या दे रखे हैं,
3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4 और तथा फिर दे रखे हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक, आपसे यहाँ से पूछ रहे हैं x और y के मान पूछ रहे हैं, दोनों बताने हैं आपको क्या क्या मिलेंगे x और y के मान। देखिए ये हमें क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अगर हम यहाँ से क्या करें, ये y की वैल्यू दे रखी है, इसमें रख दें उठा के, तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस वाई के स्थान पे 3 2 1 4 है ना, इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2 हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया 2x, ये जगह 1 0 माइनस का 3 2 हो गया। ठीक है, हाँ ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस 3 2 1 4 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू, भाई घटा दो, 1 में से -3 तो माइनस का 2, 0 में से -2 माइनस का 2, ठीक है, 3 में से माइनस का 1 तो माइनस का 4, 2 में से माइनस का 4 तो माइनस का 2, 2 में से -4 तो माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या, सबसे इन दो की सबसे क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट ही करेंगे, तो माइनस का 2/2 माइनस का 2/2 माइनस का 4/2 माइनस का 2/2। ठीक है, 2 से 2 2 से 2 2 से 2 2 से 2, तो x इज इक्वल टू जो मिला है वो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये x की वैल्यू मिली है हमें। जब x की वैल्यू मिली है तो y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, या y की वैल्यू दे ही रखे हैं, अगर ना दे रखे होते तो y की वैल्यू निकाल देते हैं हम, चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख लो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, उधर कर दो, माइनस में कर दो, कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ ये सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर 8 नोट करते रहना, नोट करते रहना आप लोग। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9 क्या करा, सवाल नंबर 9 करा एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2, ये है 1 3 0 x, ठीक है, फिर प्लस में, हाँ फिर y 0 1 2, फिर है 5 है 6 है 1 है 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, इसकी 2 से अंदर गुणा करा देंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0, ये जगह 2x, ये मिला हमें। अब क्या करना है, y हो गया 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये 5 है 6 है 1 है 8 है। देखिए क्या करना है, 2 में y जोड़ना है, तो y प्लस का 2 लिख लें हम इसको, ये लिख लें 6 लिख लेते हैं, ये क्या लिख लें 1 लिख लें, इसको क्या लिखें 2x प्लस का 2 लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ और बराबर ये हो गया 5 6 1 8 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ अब देखिए इसके साथ कंपैरिजन करा देंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू देखिए 5 माइनस 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3। ठीक, y की वैल्यू मिल गई, 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 2 जा 2 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ये x का मान हो गया। ठीक, x और y के मान दोनों मिल गए हमें, नोट कीजिए फटाफट नोट कीजिए। ये 9 नंबर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर सकते हैं, यहाँ से t के मान मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पहले 2 से गुणा करा लेना अंदर, फिर 3 से गुणा करा लेना, फिर इधर भी दाहिने पक्ष में भी 3 से गुणा करा लेना और दोनों को बराबर लिख देना, समीकरण मिल जाएगी, वहाँ से t की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, 11 नंबर भी कुछ खास नहीं है, गुणा करा लेना, x की पहले अंदर करा लेना, फिर y की गुणा करा लेना, फिर दोनों को जोड़ देना, फिर समीकरण 2 मिल जाएगी, उस समीकरण को क्या हल कर लेना। आप लोग वो लोग कर सकते हो कि नहीं, हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भाई। 12 नंबर में क्या कह रहा है, 3 से गुणा करा लेना, इन दोनों को जोड़ लेना। ठीक है,
यहाँ से x प्लस वाई प्लस कुछ x कामा वाई कामा जेड और w के मान मिलेंगे। इनको भी हल कर लेना, समीकरण के फॉर्म में ही मिलेंगे। क्या समीकरण के फॉर्म में ही मिलेंगे? बात समझ में आ रही? किसके फॉर्म में मिलेंगे? समीकरण के फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर क्या है? फिर हमारे पास है 13 नंबर। 13 नंबर सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हमसे दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू जो दे रखे हैं वो cos x दे रखे हैं, फिर sin x दे रखे हैं। क्या? sin x। ठीक है, फिर क्या दे रखे हैं? 0 दे रखे हैं। फिर है माइनस का sin x, फिर एक cos x, फिर क्या है? 0 है। ठीक है, फिर 0 है, 0 है, 1 है। ये हमारे पास एफ एक्स की दे रखे हैं। तो सिद्ध कीजिए कह रहा है। सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है कि एफ एक्स कामा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका एफ एक्स हमारे पास दे रखा है तो एफ वाई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? एफ वाई। एफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पे एक्स की वैल्यू है वहाँ पर हम वाई वाई रख देंगे। बात समझ में आ रही? तो देखिए पहले एफ वाई निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? एफ वाई। तो एफ वाई क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा कॉस वाई, ये जाएगा माइनस का साइन वाई, ये जगह 0, ये जगह साइन वाई, ये जगह कॉस वाई, ये जगह 0, ये 0, ये 0, ये हो गया 1। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे LHS। क्या निकालेंगे? LHS। यहाँ से हमारा है सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन। ठीक है, देखिए LHS कैसे निकालेंगे? ये एफ एक्स लिखा है, इनटू में एफ वाई लिखा है। देखिए रखते हैं वैल्यू। हाँ रखते हैं वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये है सॉरी ये है कॉस एक्स, ये है साइन एक्स, ये क्या है? 0। ये है माइनस का साइन एक्स, ये क्या है? कॉस एक्स, ये है 0, ये 0, 0, 1। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू। एफ वाई की वैल्यू देखिए हमने निकाली है, ये है कॉस वाई माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई, ये क्या होगा? 0, ये जगह साइन वाई, ये जगह कॉस वाई, ये जगह 0, ये जगह 0, 0, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करानी है। क्या करानी है? मल्टीप्लाई करानी है। भाई देखिए क्या करना है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ। तो देखिए कॉस की कॉस से कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, फिर हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, करा दिए। बात समझ लें, इसकी इससे करा दिया, फिर इसकी इससे कराओ, जोड़ो तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है, फिर इसकी इससे कराओगे तो क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? देखिए पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ गुणा कराया और जोड़कर हमने लिख दिया। अब इसकी इससे कराओ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? साइन, क्या लिखेंगे इसको? माइनस पहले लिख लें हम, कोई दिक्कत? ये लिख लेते हैं कॉस एक्स, ये जगह साइन वाई। ठीक है, फिर माइनस का, फिर हो जाएगा साइन एक्स, फिर हो जाएगा कॉस वाई, फिर क्या हो जाएगा? ये जाएगा प्लस का 0। ठीक है, हाँ फिर इसकी कराओ इससे तो ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई इसकी कराओगे प्लस का 0 हो जाएगा, इसकी कराओगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब इसकी इससे कराओ, ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा? कॉस वाई, फिर प्लस का कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, इससे हो गया। हाँ भाई इसकी मैंने इससे कराया, फिर इसकी किससे कराना है? इससे कराना है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी कराओ इससे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? ये जगह साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई इसकी इससे कराना है तो साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस का 0। ठीक, फिर इसकी इससे कराओगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा
प्लस का 0 हो जाएगा भाई। इसकी इससे कराएंगे तो इसकी इससे कराया 0, इसकी इससे कराया 0, इसकी इससे कराया, ये सब तीनों क्या मिलेंगे 0 0 मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई इसकी इससे कराओ तो हो जाएगा 0, इसकी इससे कराओ तो क्या मिलेगा प्लस का 0, इसकी इससे कराओ तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। फिर इसकी इससे कराओ तो 0, ठीक। फिर इसकी इससे कराओ तो 0, फिर इसकी इससे कराओ तो 0, ठीक है। फिर इसकी इससे कराओ तो ये हो जाएगा 0, फिर इसकी इससे कराओ ये 0, इसकी इससे कराओ तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये मिला हमें है, इसको हम हल करते हैं। ये फार्मूला दिख रहा है, ये sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y, ये फार्मूला काहे के हैं ज़रा आप लोग मुझे बताइए। ये फार्मूला जो लिखे हैं ये किस चीज़ के फार्मूला लिखे हैं, ये किस चीज़ के फार्मूला लिखे हैं, किस चीज़ के फार्मूला लिखे हैं बताएं भाई। हाँ, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास जो फार्मूला देखा है ये cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये फार्मूला काहे का लिखा है। ये फार्मूला देखिए भाई काहे का लिखा है, आप लोग देखिए थोड़ा बताइए मुझे काहे का लिखा है। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं cos x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक। देखिए अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये काहे का हो जाएगा, ये काहे का हो जाएगा, ये साइन माइनस का तो रहेगा, ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई का, ठीक। ये क्या होगा x प्लस वाई का, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई बताओ, ये काहे का हो जाएगा, ये भी साइन x प्लस वाई, ये साइन ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या मिला है भाई, ये मिला है हमारे पास LHS। क्या मिला है LHS, ये क्या मिला है भाई LHS मिला है, क्या मिला है LHS। अब RHS हमें निकालना है, RHS निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या करेंगे, करना क्या है, हमें लिखना है RHS। देखिए RHS कैसे निकालेंगे, RHS भाई देखिए हमें जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस वाई लिखना है। देखिए हम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम निकालेंगे f(x प्लस वाई), ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो मुझे यही मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए ज़रा, ये मिलेगा cos में x प्लस वाई, ठीक है। फिर माइनस में साइन x प्लस वाई, फिर क्या मिलेगा 0, ठीक है। फिर मिलेगा साइन में x प्लस वाई, ठीक। फिर cos x प्लस वाई, ठीक है। फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1। ये हमारे पास क्या मिलेगा RHS। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं कि सो दैट LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हमारे पास LHS निकल के आया है, ये हमारे पास क्या है RHS है। ये सवाल नंबर 13 नंबर, सवाल नंबर 13 नोट कीजिए। ये सवाल नंबर 13, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 14 में कह रहा कि दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब देखिए क्वेश्चन कह रहा 5 - 1 6 7 1 2 3 4, फिर डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। दोनों को हल कर लेना अलग अलग, पहले LHS को हल कर लेना, मतलब गुणा करानी है। इधर भी 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स, उधर भी 2 क्रॉस 2 का है, दोनों की गुणा करा लेना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं मिलेंगे। क्लियर हुई, जैसे 14 का फर्स्ट है वैसे ही 14 का सेकंड है, बात समझ में आ रही है। हाँ, अब 15 हम बताएंगे सवाल, क्या बताएंगे 15 नंबर, नोट हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 15, देखिए सवाल नंबर 15 में बता रहा हूँ, इस जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड में पूछा जाता है, अक्सर छाया रहता है, खूब पूछा जाता है। सवाल नंबर 15 कह रहा है a इक्वल टू, हमारे पास कुछ दे रखा है, क्या देखा 2 0 1, फिर 2 1 3 1 - 1 0, ये दे रखा है। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई क्या करते हैं,
सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालें, ए स्क्वायर। तो ए इंटू में ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ए इंटू में क्या होगा भाई, जैसे ये लिखा है ए स्क्वायर तो इसको यही लिख सकते हैं ए गुणे ए। तो ए की वैल्यू क्या है, ये है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये ए की वैल्यू है गुणे ए की वैल्यू, फिर से लिखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, देखिए ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 0 में 0 हो गया, ये 1 एक कम 1 हो गया। ठीक है, फिर 2 0 में 0 हो गया, फिर 0 एक कम ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 एक कम 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 0 गुणे 3 3 हो जाएगा, फिर 1 गुणे 0 ये 0 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 1 गुणे 2 ये 2 हो जाएगा, 3 गुणे 1 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, 1 गुणे 1 ये 1 हो जाएगा, 1 गुणे 3 तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर 2 गुणे 1 तो 2 हो जाएगा, 1 गुणे 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 गुणे 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, 1 गुणे 2 तो 2 हो जाएगा, 1 गुणे माइनस का 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 0 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 0। ये हमारे पास क्या निकल गया है, ए स्क्वायर की वैल्यू। ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये 4 3 7 2 9 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है। ठीक, अब इसमें रख देते हैं ए स्क्वायर की। अब देखो 5 ए निकालना है क्या, उसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर 5 डायरेक्ट। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ये 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 9 हो गया, -2 हो गया, हो गया 5 हो गया, ये हो गया 0, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5a निकालना है, 5a निकालना है डायरेक्ट हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -5, तो ये क्या होगा 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, हाँ, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 15 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, ये -5 हो गया, ये हो गया 0, फिर प्लस 6i। 6i क्या है, i देखिए जो होता है वो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, 0 1 0 0 0 1। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है मैट्रिक्स की तो प्लेलिस्ट पे जाइए, इंट्रोडक्शन की क्लास देखिए। देखिए 6 से मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहीं पे लिखना है मुझे। तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रॉस्पेक्टर बना। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। इसको क्या करना है, हमें हल करना है। बात समझ में आ रही, इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो पहले क्या करते हैं, घटा लेते हैं या पहले जोड़ लें, बात एक ही है। हाँ देखिए पीछे से हल करते हैं तो ये जगह 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9, ये -2, ये हो गया 5, ये 0 -1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बीच में माइनस का 2। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 10 6 16 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सवाल यहाँ से ऐसे है। अब इसमें से क्या घटा लेते हैं तो माइनस का क्या बचेगा 12 बचेगा, ये बचेगा ये 1 बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का कितना 10 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा माइनस का 5 बचेगा और ये प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का बचना चाहिए कितना 4। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये वैल्यू हमें जो मिली है ये इस चीज़ की वैल्यू मिली है। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू मिली है वो इस चीज़ की वैल्यू मिली है। हाँ 15 नंबर सवाल का आंसर है, नोट कीजिए आप लोग।
क्या हुआ? क्या हुआ? आंसर कुछ गलत आ रहा है। आंसर कुछ गलत आ रहा भाई, 1 मिनट रुक जाइए, अभी नोट नहीं करना आप लोग, थोड़ा सा एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू हमारे पास, ठीक, 1 मिनट रुक जाना, थोड़ा यहाँ से कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा सा रुक जाना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये प्लस का 4 है, माइनस का 10 है, और ये प्लस का 6 है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर है हमारे पास 1 है, फिर माइनस का 0 है, 1 है, माइनस का 0 है, फिर प्लस का 0 है। ठीक है, हाँ, फिर ये 2 है, माइनस का 5 है, प्लस का 0 है। ठीक है, फिर क्या है, ये 9 है, माइनस का 10 है, फिर प्लस का 0 है। ठीक है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5 है, फिर प्लस का क्या है, 6 है। बात समझ में आ रही? हाँ, तो देखिए ये 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, और प्लस का 6 हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया, माइनस का 15 हो गया, प्लस का 0 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 0 हो गया, फिर माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 2 हो गया, है ना, माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो गया। इसको ज़रा हल करके देखते हैं हम लोग, आंसर मैच हो रहा। हाँ, तो देखिए, तो क्या बच रहा है भाई आंसर, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना। ओ नो नो नो, गलती कहाँ से हो रही है? देखिए ये 5 है भाई, 4 है और एक 5 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 5, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देख लेना आप लोग करके, यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। क्या रहा, माइनस का 1, यहाँ पे 2। हाँ, और सही है, और सही है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर भी क्या है, 5 है। थोड़ा सा जोड़ घटाना आप लोग देख लीजिएगा कायदे से। तो ये क्या बच रहा है भाई, 6 5 11 में से 10 गया 1, ये बच रहा 1, ये बच रहा माइनस का 3, है ना, ये बच रहा माइनस का 3। आंसर द्वारा मैच करते जाना। ठीक है, फिर यहाँ पर बच रहा माइनस का 1, यहाँ पर बच रहा माइनस, ये 5 2 7 हो गया, माइनस का क्या बच रहा, 1 बच रहा है, यहाँ पर माइनस का कितना, 10 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है। देख लीजिए, आंसर मैच कीजिए। हाँ, ठीक है, सही आंसर। थोड़ा सा आप लोग गुणा, जोड़, भाग, कैलकुलेशन अपने आप भी कर लीजिए करिएगा। ठीक है, हाँ बहुत ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे 16 है और वैसे ही 15, दोनों सेम सवाल हैं। 17 नंबर में के का मान निकालना है आपको, जैसे मैंने किया है वैसे ही आप लोग निकाल दीजिए के का मान। ठीक, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन p/q दे रखा हो और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसका इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत ही सुपर ट्रिक है। लिखा है फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। हमें करना क्या है, b और c को माइनस में रखना है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। b और c को क्या करना है, माइनस में करना है, और a और d को आपस में चेंज कर देना है। ठीक है, ये d है, इसको मैंने a के स्थान पे लिख दिया और a को d के स्थान पे लिख दिया। ट्रिक समझ में आई? ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू दे रखा है, तो इसका f'(x) निकालना है। तो हमें करना क्या है, इनको a और d को चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखना है 2x, इसको क्या करना है, इसको माइनस में करना है 4। ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस में 6x, यहाँ पे क्या लिखना है 5। ये पहला आंसर, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है,
इसका एफ डैश एक्स निकालना है, हमें करना है इन दोनों को क्या करना है माइनस में और इनको आपस में चेंज कर देना है। तो 2x यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।